हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए साईं बाबा जी, डिवाइन, यूनिवर्स या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हैं, अल्टीमेटली पावर्स यूनिक हैं और लाइट इज़ ऑलवेज वन। ठीक है, सबका मालिक एक है। तो जिन भी भगवान को मानते हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। हमारे पास हैं 2 पाइल्स। पाइल नंबर 1 ओरिजिनल एनर्जी और एकल कार्ड्स की बुक है। पाइल नंबर 2 चक्रा चक्रा की बुक है, गाइडिंग बुक है। तो आपको जोन सा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करना है एंड डायरेक्टली इस वीडियो को स्किप कर अपने पाइल से देखना स्टार्ट करना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो वेलकम पाइल 1 जिन्होंने एनर्जी ओरेकल कार्ड्स की गाइड बुक चूज़ की थी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे, जैसी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। सबसे पहले हम टारो कार्ड से चेक करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। 4 ऑफ वैंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट कनेक्शन एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज। आप या आपके पार्टनर सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में। तो फ्रेंड्स, आपके कार्ड्स मुझे बताते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की, बैलेंस की, स्टेबिलिटी की। अगर कैरियर की प्रॉब्लम भी कुछ लोगों के लिए है, जो कि बहुत कम केसेस में मुझे दिखाई देता है, तो कैरियर भी आपका वेल बैलेंस नहीं है, राइट। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों के लिए रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि आप दोनों चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना। फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, कम्युनिटी इश्यूज दिखाई देते हैं, रिलीजियन इश्यूज दिखाई देते हैं। आप ऑलमोस्ट स्टक हो चुके हो, फंस चुके हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हो। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, एनएग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एनएग्जाइटी हो। हैप्पी फैमिली का आप लोगों का ड्रीम है, लेकिन कैसे पूरा करना है समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज रुकावटें मल्टीपल हैं। एक दो रुकावटें नहीं हैं, यहाँ मल्टीपल रुकावटें हैं। एक कभी पर्सन नहीं मानते, पर्सन मानते हैं तो फैमिली नहीं मानती, फैमिली मान रही है तो फाइनेंशियल इशू है। मतलब एक इशू ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू होता है। समझ में ही नहीं आ रहा कि लाइफ जा कहाँ रही है। अब मैं चेक करती हूँ कि डिवाइन, यूनिवर्स, साईं बाबा जी या जिनको भी आप मानते हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। लेकिन आप जिनको मानते हैं आपको उन्हीं की तरफ से ये मैसेजेस रिसीव करने हैं। ओके, तो योर फर्स्ट मैसेज इज ग्रेस। तो यहाँ पे डिवाइन, यूनिवर्स, बाबा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि पेन जो है वो भी पार्ट इस जर्नी का है और खुशियाँ भी पार्ट इस जर्नी का ही हैं। तो जो भी है, जैसे भी है, ग्रेसफुली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो एंड बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस और टेंशन में मत आओ, राइट। शेल्फ लाइफ, साथ में ये बाबा जी, डिवाइन, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि हर एक रिश्ते की एक शेल्फ लाइफ होती है। किसी को आप बांध के अपने साथ पिंजरे में नहीं रख सकते, उसको उड़ना ही है, उसको दूर जाना ही है। अगर वो वापस आएगा तो दैट इज़ योर्स, अदरवाइज जहाँ वो जा रहा है उसको जाने दो, लेट गो कर दो। ऑल इज़ वेल, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू, जिसमें डिवाइन कह रही है कि अभी जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फ्यूचर में सब बढ़िया होगा। यू आर यूनिक। मैं बोल ही रही हूँ कि ये कनेक्शन यूनिक है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, काफ़ी डीप कनेक्शन है, जिसको ना छोड़ा जा सकता है, ना लेट गो किया जा सकता है, और ना ही इसमें आगे बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो यू आर यूनिक, आप यूनिक हो, डिवाइन के काफ़ी क्लोजर हो। कुछ लेसन्स आपको सीखने हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आप में होनी है। आफ्टर डैट सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अटैचमेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो तो थोड़ा सा अटैचमेंट को कम कर दो, और अगर आप पूरी तरह से किसी चीज़ से सेपरेट हो चुके हो तो वहाँ ज़रूरत है थोड़ा सा अटैचमेंट लाने की। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच हो, बहुत ज़्यादा ओवरटेंस हो, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन को। इस रिश्ते के बारे में थोड़ा कम सोचने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट थिंग, अगर आप अपने से पूरी तरह डिटैच हो, दैट मीन्स आप अपनी हेल्थ को नहीं देख रहे, अपनी वेल्थ को नहीं देख रहे, अपनी लुक को नहीं देख रहे, तो ज़रूरत है खुद से अटैच होने की, राइट। तो ये मैसेजेस थे फॉर यू, एंड यहाँ पे श्योरेंस है कि फ्यूचर में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा।
ये है मैसेजेस फॉर यू गाइस कि अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच हो तो थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, अगर खुद से डिटैच हो तो खुद से अटैच हो जाओ, सेल्फ लव करो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा चक्रा विजडम ऑरेकल गाइड बुक को चूज़ किया है। हम लोग चेक करेंगे आपकी क्या समस्याएं हैं, देन डिवाइन का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, या जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनके आपके लिए क्या संदेश हैं, क्या गाइडेंस है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। रेस्ट ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उसको अपने पास रखें एंड बची हुई को जाने दें। योर फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ सोर्ड्स एंड योर सेकेंड कार्ड इज जस्टिस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। कभी आप सोचते हैं सिचुएशन से लेट गो करना है, कभी आपको लगता है पर्सन से लेट गो करना है, कभी आपको लगता है जॉब से लेट गो करना है, एंड कभी आप फिर उसी चीज़ में कंटिन्यू हो जाते हैं एंड फंस जाते हैं। तो आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप इनडिसाइसिव हैं, आप या आपके पर्सन। एंड सेकेंड थिंग इज़ हेयर विच इज़ जस्टिस। आप या आपके पार्टनर या आपकी फैमिली या किसी के भी साथ कुछ इतना बुरा हुआ है कि जिसके लिए आपको जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए। एंड वो न्याय आप किसी और से नहीं, डिवाइन से मांग रहे हैं, लगातार मांग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि सबकी आंखें बंद हो सकती हैं बट डिवाइन की नहीं। एंड आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि फाइनल में डिवाइन आपको जस्टिस ज़रूर देगी। हो सकता है कुछ लोगों के लीगल मैटर्स हों, डाइवोर्स के केसेस हों, या फिर अदर लीगल मैटर्स हों जिनके लिए उनको जस्टिस चाहिए। रेस्ट को जो जस्टिस चाहिए वो डिवाइन से चाहिए। तो देखते हैं गाइडेंस क्या है। फर्स्ट गाइडेंस इज चैनल। तो यू आर लाइट वर्कर, आप लाइट वर्कर हो, आप काइंड हार्टेड हो, आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो, और आप गॉड के बहुत स्पेशल चाइल्ड हो, राइट। और अगर बहुत स्पेशल हो, इतने प्यारे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में इसलिए हैं क्योंकि आपकी इंटरनल ग्रोथ हो सके। योर नेक्स्ट कार्ड इज ड्रीम। आप एंजल्स को, डिवाइन को, जिनको भी मानते हो उनको अपने ड्रीम्स में देखते हो। बहुत सारी फ्यूचर की प्रेडिक्शन आप ड्रीम्स में देखते हो। ड्रीम्स में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो ड्रीम्स में कुदरत आपसे कनेक्ट होती है बिकॉज आप उनके स्पेशल चाइल्ड हो। यू आर सेम एज मी। अगेन डिवाइन यही कहती है कि डिवाइन कहती है कि उनके लिए आप बहुत स्पेशल हो, आप उनके बच्चों के जैसे हो, आप एकदम उनके जैसे हो। और अगर उनके जैसे बनना है, इतना अच्छा बनना है, और यही आपका सोल पर्पस है, तो पेन तो आएंगे गाइस, ओके। सैडनेस एंड ग्लैडनेस। डिवाइन कहती है कि जितना दुख आपने देख लिया है ना, उसी फ्लो में सुख भी आएगा। डिवाइन आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देगी, जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो दुख किस बात का है, डिवाइन साथ में है, जस्टिस मिलेगा। रीड द होली बुक्स। डिवाइन आपको कहती है कि अगर कोई डाउट हो, कुछ जर्नी का ना समझ में आए कि जर्नी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्यों लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो आप होली बुक्स को रीड कीजिए। आप किसी भी धर्म के हैं, उसी धर्म की होली बुक्स को रीड कीजिए, आपको आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल 2 जिन्होंने चक्रा विजडम ऑरेकल गाइड बुक को चूज़ किया था। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पे रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।